अब देखिए ज़रा, यहाँ देख लीजिए इसमें कि जो आपका चैप्टर था लगभग ख़त्म हो गया था। ठीक है, चैप्टर का जो हिस्सा था वो आपका लगभग ख़त्म हो गया था। अब इसमें कुछ आपको एडिशनल परिभाषाएं बताई थी। ठीक है, जो पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं, जैसे किण्वन हो गया। ठीक है, जो अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं, यानी शांत हो जाओ भाई, ज़रा शांत हो लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें अगर मुख्य परिभाषाओं में बताएं, ठीक है, तो एक किण्वन की परिभाषा है जो बहुत पूछी जाती है। आप अंशवाल उठा के देखेंगे तो उसमें अक्सर पूछ लिया जाएगा कि किण्वन से आप क्या समझते हैं, किण्वन। फिर उसके बाद आता है पावर अल्कोहल। ठीक है, कि पावर अल्कोहल से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद आता है मेथिलीकृत स्प्रिट से आप क्या समझते हैं। कभी आता है परिशुद्ध या परिशोधित, ठीक है, स्प्रिट या अल्कोहल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या किण्वन और उनकी दशाएं क्या होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं। तो हमको क्या करने हैं, उस तरह की कुछ सिस्टम पढ़ लेने हैं। तो पहली हेडिंग है किण्वन। जो पहली हेडिंग है वो क्या है, किण्वन है, यानी फर्मेंटेशन है। तो अब देखिए किण्वन है क्या, पहले सुन लीजिए इसको, फिर अभी लिखाते हैं। तो अगर किण्वन की बात करेंगे तो किण्वन आप इतना तो जानते ही हैं, पीछे यूज किया है, आपने बताया है हमने कई बार। फिर फर्मेंटेशन का मतलब क्या है, अगर साधारण भाषा में कहें तो सड़न। अगर साधारण भाषा में कहा जाए तो सीधे आप समझ लो कि सड़न है फर्मेंटेशन का मतलब। अब सड़ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे पदार्थ आपने देखे होंगे, जैसे दूध है, रख दीजिए तो क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ने से मतलब है दही में कन्वर्ट हो जाता है। गन्ने का रस है, रख दीजिए सिरके में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है क्या, सड़ना ही तो है। अब कुछ प्रोसेस बहुत स्लो है, कुछ प्रोसेस थोड़े, ठीक है, फास्ट है। अब अगर समय की बात करें तो भैया समय तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सड़न है, फर्मेंटेशन होना है। ठीक है, बैक्टीरियाओं की उपस्थिति में कुछ क्रियाएं होनी है, तो वो धीरे धीरे होंगी। समझ रहे हैं, जैसे कोई काम हो, कुछ काम मशीनों से करे जा रहे हो तो वो जानते हैं बहुत फास्ट होंगे। कुछ काम मैनुअल हो, मैनुअल का मतलब है वहाँ पर व्यक्ति कर रहा हो कोई, तो क्या होंगे, थोड़ा स्लो होंगे। नहीं, पैसा गिनने की मशीनें हैं, खड़ा कर तुरंत गिन दी, ये व्यक्ति हैं। हालांकि कुछ लोग बहुत फास्ट काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक औसतन चीज़ कही जाए तो अगर मैनुअल है तो इतना ज़्यादा फास्टिंग नहीं आ पाएगी। कि आप कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें क्या है, थकान भी तो आएगी। बाइक है, मशीन ही तो है। यहाँ से 100 किलोमीटर दौड़ जाओ, कह दो नहीं हम पैदल चलेंगे, पैदल दौड़ेंगे, कितनी दूर दौड़ पाओगे भाई, कुछ लिमिट ही तो होगी आपकी बॉडी की। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि ये प्रोसेस है, यानी ये अंतर है। कुछ प्रोसेस हैं जो फास्ट होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जो धीमे होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो भी ऐसी चीज़ों की वजह से हो रहे हैं जिनमें ग्रोथ हो रही है। तो इसका मतलब आप यही कह सकते हो कि कुछ एग्जिस्टेंस है उनमें। ठीक है, पूरी तरह से वो क्या है, निर्जीव नहीं है। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि हम लोगों की तरह से या किसी तरह से उनका सिस्टम ही अलग होता है पूरा। ठीक है, वो अगर आप पढ़ोगे तो वो पूरा का पूरा सिस्टम ही अलग है। उनको आप इस श्रेणी में भी नहीं रख सकते, उस श्रेणी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इस श्रेणी में कुछ ड्यूरेशन होती है, कुछ समय लगता है। हम अभी हैं, थोड़ा बड़े होंगे, ठीक है, फिर कोई काम धाम करेंगे, फिर कोई प्रोसेस होगा, उनमें कुछ नहीं। बस पता चला अभी 10 बैक्टीरिया आपने दिए थे, उनको प्रॉपर खाना पीना भोजन सब अनुकूल दशाएं मिल गई, 1 घंटे बाद आप 1 करोड़ बैक्टीरिया देखोगे वहाँ। यानी कहने का मतलब है उनमें जो प्रोसेस होता है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस, यानी जो ग्रो करने के सिस्टम है, ग्रो करने के सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कट जाए ग्रो हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए जरा सा, जैसे केचुआ होता है, केचुआ शायद देखा होगा, ठीक है, और ये भी देखा होगा कि केचुआ कभी बीच से कट जाए तो बीच से अगर कट जाएगा तो मरेगा नहीं वो, देखिएगा वो 2 केचुए बन जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है फिर धीरे धीरे प्रोसेस होगा और वो पूरा दूसरा वाला भी सही हो जाएगा, पहला वाला भी सही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है वो 2 हो जाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, किसी में उनके जो कुछ हिस्से निकलते रहते हैं, फिर वो टूटते जाते हैं, फिर उनसे ग्रो होता चला जाता है। यानी बहुत सारे प्रोसेस हैं ग्रो करने के। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो भैया ये भी इसी तरह का प्रोसेस है। तो पहली चीज़, बहुत फास्ट तो नहीं है, इतना फास्ट तो नहीं है कि जस्ट लाइक अ मशीन, कि हमने बस दूध डाला और दही निकाला। ठीक है, यानी कहने का मतलब है मशीन के जितना फास्ट नहीं है। तो अब कहेंगे अगर किण्वन की बात करेंगे तो किण्वन का प्रोसेस ये है, जब एक कार्बनिक यौगिक किसी दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित होता है,
लेकिन किसी बैक्टीरिया या किसी किण्व की उपस्थिति में। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अब किण्वन से दूध से दही बनना, किण्वन का ही तो एग्जाम्पल है। गन्ने के रस से सिरके का बनना, ठीक है, किण्वन का ही एग्जाम्पल है। खाद्य पदार्थों का सड़ जाना क्या है? किण्वन का ही तो है। अब अगर बात करें कि किण्वन के लिए अनुकूल दशाएं क्या हैं, यानी जो किण्वन हो रहा है उसके लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि वहाँ पर किण्वन प्रभावी रहेगा और कहीं पर किण्वन आपका प्रभावी नहीं रहेगा। तो अगर इसकी बात करें हम, तो देखिए दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि किण्वन विण्वन के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे बात करो, घर में जो खाना वाना है, जो कुछ रखा है, कब सड़ेगा कब नहीं सड़ेगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। दूध है, कब खराब होगा? क्या कहा जाता है? उबाल लो इसको। कहा जाता नहीं कहा जाता है कि 1-2 बार उबालो, अगर नहीं उबालेंगे ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया है वो एक मानक ताप होगा जिस पर काम करेंगे। वो मानक ताप क्या होता है? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर लगभग 25 से 35 डिग्री के बीच में क्या करते हैं? बैक्टीरिया काम कर पाते हैं। अगर हम क्या कर देंगे? ताप बढ़ा देंगे। अगर हमने ताप बढ़ा दिया तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? वर्क ही नहीं कर पाएंगे। तो यानी अगर हम उसको गर्म कर देंगे तो सड़न का प्रोसेस थोड़ा कम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब है ताप निर्धारित कर रहा है। अगर हम ठंडा कर दें खूब, तब भी तो बैक्टीरिया प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो अगर तब भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है अगर ताप हम कम कर देंगे तब भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या होगा? प्रभावित हो जाएगा। मतलब वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। मतलब उसके लिए एक मानक ताप होना चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं? अनुकूलतम ताप कहते हैं। इसी तरह से शब्द एक होता है पीएच, जानते होंगे शायद। पीएच क्या बताता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। मतलब पीएच का मतलब है कि वो ये बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है कि कोई पदार्थ क्षारीय है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं अम्ल और क्षार, ये चीज देखी जाती है कि उससे क्या है। अगर पीएच मान कम है तो पदार्थ कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगर पीएच मान ज्यादा है तो पदार्थ कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब देखिए, अगर अम्लता लगभग ठीक है, एक मानक कंडीशन में है, उदासीन के आसपास है, लगभग 6 से 8, उदासीन तो 7 होता है, ठीक है, लेकिन लगभग उदासीन के आसपास है, मतलब 6 से 8 पीएच है, तो ना तो अम्ल की कंडीशन बहुत हावी है, ना तो क्षार की कंडीशन बहुत हावी है। अगर अम्ल की कंडीशन बहुत हावी है तब भी तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। किण्व एग्जिस्ट कर पाएंगे क्या? किण्व को अपने जैसा समझो सेम, ठीक है, बस हमारी थोड़ी क्षमता और ज़्यादा है, ठीक है। किण्व की क्षमता जो होती है वो थोड़ी और कम होती है। अगर हम ही है अभी तो कहाँ करेंगे? रूम टेम्परेचर पे ही ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। अभी कहीं भट्टी जल रही हो खूब कस के, इस कमरे में इस कमरे का टेम्परेचर 80 डिग्री कर दिया जाए, भट्टी खूब जल रही हो, कह दें घुस जाओ जरा, तो क्या है? प्रोसेस कर पाएंगे आप? अगर आ भी गए, अगर आपने देखा होगा जाड़े वाले में कहीं है भी, ठीक है, आग जल रही है, ताप रहे हैं, तो क्या ऐसे किया करते हैं, कहीं भाग रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि वहां पर अगर आंच बहुत तेज जल भी रही है, कहीं आग वाग लग जाए, तो ऐसा तो नहीं है कि बाल्टी लिए आराम से जा रहे हैं डाल दिया। देखा होगा कि अगर आग वाग लग गई तो करते क्या है? दूर से, मतलब दूर तक लपटे आ रही, दूर तक गर्मी लग रही नहीं लग रही, तो इसका मतलब है वहां पर हमारी कार्य क्षमताएं प्रभावित हो जाती हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंडी है, खूब ठंडी है, अभी आने वाला एग्जाम्पल है तो बड़ी जल्दी आने वाला है, 10 ही 15 दिन में आ जाएगा, तब आपके हाथ भी नहीं चलेंगे ढंग से लिखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? प्रोसेस स्लो हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कहेंगे सर थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। इसका मतलब है कि हाथ ही नहीं चल रहे उस हिसाब से, तो प्रोसेस क्या हो गया? वहां भी स्लो हो गया। तो जैसे हम लोग हैं वैसे ही सेम क्या है? बैक्टीरियाज वर्क करते हैं। अब उसके बाद क्या होगा? अम्लता और क्षारकता की बात आ गई थी। अगर अम्लीय विलयन है तो ना तो हम सर्वाइव कर पाएंगे ज्यादा अम्ल में, वो तो बेचारे, ठीक है, बैक्टीरिया है, तो वो भी ज्यादा पीएच पे या कम पीएच पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो लगभग क्या होना चाहिए उनके लिए? अनुकूलतम पीएच होना चाहिए, ठीक है। अगर हम अम्लीता कर देंगे, ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, ठीक है। और क्षारकता कर देंगे तब भी खराब हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा दूध को फटने से बचाने के लिए अम्ल तो मिला नहीं सकते, कि मिला देंगे, क्योंकि अम्ल मुख्यतः खट्टे होते हैं, वो तो और फाड़ देंगे उसको। तो यानी हम करते क्या? उसमें क्षार मिला देते हैं। क्षार आपने देखा होगा कभी कभार कहते हैं निरमा मिला दिया जाता है, देखा होगा निरमा घोल देते हैं लोग,
या नहीं देखा होगा, सुना तो होगा, नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए जो हम सुना दे रहे हैं। ठीक है, लोग क्या कर देते हैं, दूध में निरमा घोल देते हैं। अब दूध में निरमा घोलने से ये होता है कि वो क्षार होता है, इस वजह से क्या होता है, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, दूध जल्दी फटता नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, पहली चीज़ दूध फटता नहीं है। दूसरी चीज़ निरमा है तो झाग भी तो उठेगी। अब पता नाप रहे हो झाग जैसी निकल रही, तो अब सामने वाला देख के बड़ा खुश है, अरे ताज़ा दूध है भैया, झाग वाग भी निकल रही, देखो अभी लेके आया, लग रहा है उसको, लग रहा है कि हाँ सीधे बस इसी में दुहा के लिए जाए, झाग वाग भी है और यहाँ निकालें तब भी झाग निकल रही। तो वो क्या करते हैं, इस तरह की कंपाउंड्स का उपयोग कर लेते हैं। वरना हम अगर नॉर्मल बात करें, ठीक है, देखिए चीज़ें हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, हम नॉर्मल चलते हैं और हम देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता। नॉर्मल आप सुबह दूध देने आए कोई, या सुबह कहीं किसी के यहाँ होता हो या कुछ भी हो, गाय भैंस हो, या कहीं से खरीदने जाते हैं आप मान लीजिए सुबह 6 बजे या 7 बजे दूध ले आए, ठीक है, सुबह 6 बजे ले आए, आप 10 बजे तक उसको ना उबालो, 11 बजे तक आप देखेंगे उसमें परत जम जाएगी। 11 साढ़े 11 बजे अगर आप उबालोगे तो हो सकता है बच पाए तो बच पाए, वरना फट ही जाएगा वो। यही तो होता है प्रोसेस। दूधिये क्या करते हैं, पहली चीज़ तो सबसे पहली चीज़ वो 10-20 भैंसों का या 50 भैंसों का एक में मिलाते हैं दूध, इससे भी तो फर्क पड़ता है, अलग अलग तरह का दूध होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है 10 बजे किसी की भैंस लगती है, सबकी लगती तो सुबह ही है, वही 6 बजे के आसपास तक सब लग जाती है। दूधिये भी देखिए गाँव में सब सुबह सुबह घुमा करते हैं, बहुत हद है, बहुत हद है। तो दूधिये ने जो दूध इकट्ठा किया होगा वो 6 या 7 बजे के बीच में इकट्ठा किया होगा। यहाँ तो आसपास छोड़ दीजिए, शहर में जो दूध देने जाते हैं 3 बजे देने जा रहे हैं। अब 3 बजे कौन सी भैंस लग रही है भाई, तो इसका मतलब क्या है, शाम वाला तो होगा नहीं, वो है कौन सा, सुबह वाला ही तो है। अब हमने भैया नॉर्मल कंडीशन में रखा है, सुबह वाला दूध 10 बजे तक नहीं टिक रहा है, अब वो क्या कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, इतना खड़बड़ खड़बड़ भी हो रहा है, दूध मथ भी रहा है, समझ लीजिए 10-20 भैंसों का मिला हुआ है, कुछ भैंस का कुछ अलग होगा, कुछ का अलग होगा, कुछ का अलग होगा, कुछ हो सकता है नहीं भी आई हुई हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, जल्दी फटने के चांसेस रहते हैं। तो अब इसका मतलब है उसके बाद अगर देखा गया तब भी वो 3 बजे आपको बिल्कुल सही दूध दे रहा है, आप गर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई ना कोई तो केमिकल उसमें एग्जिस्ट कर रहा है जो उसको प्रिवेंट कर रहा है, फटने से बचा रहा है। समझ रहे हैं ये चीज़। तो यानी कहने का मतलब है ये अगर प्रोसेस देखे जाए तो या तो एक तो यही हो गया टेम्परेचर, दूसरा क्या हो गया पीएच हो गया यानी अम्लता और क्षारकता हो गया, तीसरा हो गया सांद्रता। जब सांद्रता हम कम करते हैं तो चीज़ें, ठीक है, अगर बात करेंगे आप जितना ज़्यादा सांद्र होगा फर्मेंटेशन का प्रोसेस उतना कम हो पाएगा। ठीक है, अगर हम क्या कर देंगे पानी वानी मिला देंगे तो फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि दूध क्या होगा जल्दी फट जाएगा। तो ये कुछ इसके क्या है बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमको क्या करने हैं फर्मेंटेशन के लिए लिखने हैं कि फर्मेंटेशन के लिए या किण्वन के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं। तो उसमें क्या है ताप हमारा अनुकूलतम होना चाहिए, पीएच भी हमारा अनुकूलतम होना चाहिए, ठीक है, सांद्रता भी हमारी लगभग मैनेजेबल होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होनी चाहिए। अगर है तो क्या हो जाएगा प्रोसेस आपका जल्दी हो जाएगा, मतलब किण्वन का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो जरा लिख लीजिए, लिखिए इसमें किण्वन हेडिंग डाल लीजिए, किण्वन में लिखिएगा सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में, सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में एंजाइमों के द्वारा सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म व सरल कार्बनिक यौगिकों में सूक्ष्म व सरल, फिर से बोले क्या, सूक्ष्म व सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन करना ही किण्वन कहलाता है। परिवर्तन करना ही किण्वन कहलाता है। क्या चीज फिर से बोल दे रहे हैं, देखिए प्रोसेस हम बोल दे रहे हैं, लैंग्वेज अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर लेंगे अगर इधर उधर होगी, हम क्या होना है ये समझ रहे हैं। जो सूक्ष्म जीवी हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज हैं, सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में या सूक्ष्म जीवियों में उपस्थित एंजाइमों के द्वारा, कुछ भी आप लिख सकते हैं,
सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में एंजाइमों के द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तन ही किण्वन कहलाता है। समझ गए? अब लैंग्वेज अगर गड़बड़ हो रही हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए आप। हम फिर से बोल दे रहे हैं कि हमने क्या बोला है। हम ये कह रहे हैं कि सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में या सूक्ष्म जीवियों में, ठीक है, जो उपस्थित एंजाइम होते हैं उनके द्वारा, सूक्ष्म जीवियों में उपस्थित एंजाइमों द्वारा या सूक्ष्म जीवियों की उपस्थिति में एंजाइमों द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों का परिवर्तन या जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। जैसे भोज्य पदार्थों का खट्टा होना, भोज्य पदार्थों का खट्टा होना, खाने वाले पदार्थों का खट्टा हो जाना। खट्टा होने का मतलब क्या है? सड़ जाना। भोज्य पदार्थों का खट्टा होना। दूसरा है दही का बनना, दही का बनना। अगला सिरके का बनना, दही का बनना, सिरके का बनना आदि। दही का बनना, सिरके का बनना आदि। ठीक है, अगली लाइन से लिखिएगा। अब ये बताएं, अपने आप सोच के बताएं, किण्वन की प्रक्रिया ऊष्मा छेपी होनी चाहिए कि ऊष्मा शोषी होनी चाहिए? मतलब उसमें ऊष्मा निकलनी चाहिए कि उसको ऊष्मा चाहिए होगी होने के लिए? चाहिए होगी। किण्वन की प्रक्रिया ऊष्मा छेपी होती है। जब वो प्रोसेस होगी, जब बैक्टीरिया जनरेट होंगे वहाँ पर, वो एनर्जी रिलीज करेंगे गैसेस वैसेस, तो क्या होगा? थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा वो हिस्सा। तभी देखिएगा कोई चीज़ सड़ती उड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है? लगता है फदक रहा है, कहते हैं नहीं, तो इसका मतलब क्या है? वो ऊष्मा, ठीक है। देखिए होता कुछ कठिन नहीं है, बस आपको खाली डेली लाइफ से थोड़ा सा रिलेट करना होता है। आप समझ रहे हैं? अगर आप डेली लाइफ से सही रिलेट कर जाएंगे सही हो जाएगा, और अगर आप डेली लाइफ से सही रिलेट नहीं कर गए तो गलत हो जाएगा। आपने देखा तो होगा सड़ते हुए कभी कोई चीज़, सड़ते तो लगता है हमारा उछल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? गर्म ही तो होता है, मतलब ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है। तो लिख लीजिए इसको भी। किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया ऊष्मा छेपी होती है। किण्वन की क्रिया ऊष्मा छेपी होती है। किण्वन के परिणाम स्वरूप, किण्वन के परिणाम स्वरूप पात्र का ताप बढ़ जाता है। किण्वन के परिणाम स्वरूप पात्र यानी बर्तन का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखिए, किण्वन के लिए अनुकूल दशाएं। कभी कभी तो हमें लगता है कि आप इंटर के नहीं, हम 5-6 वालों को पढ़ा रहे हैं। अगली हेडिंग है किण्वन के लिए अनुकूल दशाएं। किण्वन के लिए अनुकूल दशाएं मतलब किण्वन किससे जल्दी होगा? अनुकूल दशाओं से मतलब यही तो है कि किण्वन के लिए कौन सी दशाएं प्रेफरेबल है। हेडिंग डाल ली, किण्वन के लिए अनुकूल दशाएं। तो अनुकूल दशाओं का मतलब क्या है? कौन सी दशाएं प्रेफरेबल है उसके लिए, कि किन दशाओं में जल्दी होगा और किन दशाओं में क्या होगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो एक तो वही बताया, ताप अगर बहुत ज़्यादा कर दोगे या बहुत कम कर दोगे, सूक्ष्म बैक्टीरिया जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो यानी एक अनुकूलतम ताप होना चाहिए, लगभग 25 से 35 या 40 डिग्री तक सर्वाइव कर जाएंगे वो। ठीक है, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। पीएच बताया आपको, अम्लीय है तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्षारीय है तब भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीसरी एक चीज़ रह गई इसमें मुख्यतः, वायु का संचार। वायु, क्या बिना वायु के फर्मेंटेशन हो जाएगा? निर्वात में आप रख दो किसी चीज़ को, बिल्कुल एयर टाइट, फर्मेंटेशन होता ही नहीं है। सड़ने से बचाने के लिए यही तो किया जाता है, चीज़ों को सड़ने से बचाने के लिए यही किया जाता है। खाद्य पदार्थ आपने देखे होंगे, पैकेट रखा जाता है, पैकेट में से क्या किया जाता है, जब पैकिंग करी जाती है तो एयर निकाल दी जाती है उसमें से, वैक्यूम से।
कभी आपने कुछ पैकेट देखे होंगे, हो सकता है कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट देखे हों कि जिसमें ऐसा लगता है कि वो उसी में चिपके हुए हैं झिल्ली में। अब जैसे ही हल्का सा कट लगाया वक्त से खुल गई, यानी लगा कि क्यों, क्योंकि वहाँ पर एयर थी नहीं, अब एयर पहुँची है। तो ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है कि अगर एयर नहीं होगी तो क्रियाएं नहीं होंगी, सीधी बात है। अगर वायु नहीं होगी तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जितने भी ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे वायरस, जो कुछ भी हैं, सब कुछ एग्जिस्ट कहाँ करते हैं? ज़्यादातर, सब कुछ तो नहीं बोल सकते हम, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस बड़े खतरनाक होते हैं। वो ऐसे भी होते हैं कुछ कि उनको कुछ भी ना मिलेगा तब भी वो सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर की बात करें तो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि अगर ज़्यादातर की बात करें तो ऐसे होते हैं कि उनको वायु मिलनी चाहिए, क्योंकि सड़न उड़न का प्रोसेस जो है वो वायु में ही हो पाता है। संचार बना रहना चाहिए वायु का। अगर वहाँ पर निर्वात है यानी वायु नहीं है तो फिर वो प्रोसेस आराम से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए जरा, पहली हेडिंग लिखिए ताप। ताप लिखिए पहली हेडिंग। तो इसमें लिखिएगा किण्वन क्रिया के लिए, किण्वन क्रिया के लिए अनुकूलतम ताप, किण्वन क्रिया के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किण्वन क्रिया के लिए अनुकूलतम ताप 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला लिख लीजिए, अगली हेडिंग है वायु संचार। वायु संचार, किण्वन की प्रक्रिया के लिए, किण्वन की प्रक्रिया के लिए वायु का संचार आवश्यक है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए वायु का संचार आवश्यक है, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिए सांद्रता। सांद्रता यानी पतला और गाढ़ा सॉल्यूशन। तो लिखिए किण्वन की क्रिया तन विलयनों में अधिकतम होती है। किण्वन की क्रिया तन विलयनों में अधिकतम होती है। किण्वन की क्रिया तन विलयनों में अधिकतम होती है, अर्थात सांद्रता कम करने पर, अर्थात सांद्रता कम करने पर किण्वन की गति बढ़ती है। अर्थात सांद्रता कम करने पर किण्वन की गति बढ़ती है, ठीक है। पानी वानी मिलाएंगे तो जल्दी सड़ेगा, जल्दी फर्मेंटेशन होगा। अगला है विलयन की प्रकृति। क्या चीज? अब कहीं आसपास देख लो यार, पूछ लो। अब बीच समस्या, ये पूरा स्टेटमेंट हो तो पता चले बीच में एक शब्द अब कहाँ क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आता। क्या लिखा है? विलयन की प्रकृति। तो विलयन की प्रकृति और पीएच वाला एक ही जैसा है लगभग। तो लिखिए प्रबल अम्लीय तथा प्रबल क्षारीय। अब इस समय तबीयत सही नहीं है तो दिमाग भी बहुत ढंग से काम नहीं करता है। प्रबल अम्लीय व प्रबल क्षारीय विलयन में किण्वन की गति धीमी होती है। प्रबल अम्लीय व प्रबल क्षारीय विलयनों में किण्वन की गति धीमी होती है। अभी बताया आपको है कि अगर अम्लीय होगा या क्षारीय होगा तो किण्वन ढंग से नहीं हो पाएगा। कारण है, कारण क्या है बताएं? क्या है? अम्लीयता और क्षारकता ज़्यादा होगी। अभी तो बताया यार कारण क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर अम्लीयता ज़्यादा होगी तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्षारकता ज़्यादा होगी तब भी बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यानी मर जाएंगे। कहने का मतलब है अगर हम अम्लता और क्षारकता को बढ़ा देंगे तो क्या होंगे? बैक्टीरिया मर जाएंगे उनके लिए। क्योंकि देखिए बैक्टीरिया बहुत कमज़ोर होते हैं, कुछ तो होता नहीं उनमें, समझ रहे हैं? बैक्टीरियाओं में कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी है, आंखें भी होंगी, नाक भी होगा, दिल भी होगा, ये भी होगा, सोच साच रहे, कुछ नहीं है।
ठीक है बहुत कमज़ोर, ठीक है, उनको नष्ट करना है बड़ा आसान। लेकिन बस वही सिस्टम है, जब कोविड आया था तो नहीं बताया गया था। अब सोचो कि 5 मिनट तक हाथ धोने हैं, हाथ धोते धोते ही उसका खोल फट जाएगा, ठीक है, यही तो बताया गया था कि बैक्टीरिया जो होगा या सॉरी वायरस होगा जो, जब आप साबुन धोओगे बहुत देर तक तो ये क्षार मिलेगा, क्षार ही तो होता है उसमें कास्टिक होगा। क्यों कहा गया था कि इतनी देर तक हाथ धोओ? इसीलिए कहा गया था, और कायदे में धोने भी चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए हाथ धोने को। लेकिन लोग करते क्या है, सबकी आदत होती, क्या आपकी क्या हमारी, अगर खाना वाना खाना है तो हाथ धोने गए, बस ऐसे लगाया ना, बस भाग गए, कभी कहने का बस खाली दिखा दिया उसको कि हाथ धोने आए हैं और कुछ नहीं। वरना कायदे में बैक्टीरिया इतने होते हैं कि हाथ धोने चाहिए। हाथ धोने में यही होता है कि जो कास्टिक है वो क्या करता है, जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उनके खोल को ख़त्म करता है, और सारी चीज़ें भैया उनके खोल में ही है, समझ रहे हैं? जैसे सीप देखी होगी, खोल उसका कितना कड़ा होता है, और कभी फोड़ के देखा जरूर होगा, ठीक है, फोड़ के देखिए उसके अंदर कुछ नहीं, पुल्ले से हो जाता है, जरा सा करो पिच्छ से हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊपर देखेंगे तो खोल बड़ा कड़ा है। यही सेम चीज़ें वायरसेस में होती हैं कि उनके बस कवर जो होते हैं वही खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो नष्ट नहीं होते जल्दी। और अगर कवर नष्ट हो गए, उनका जो ऊपर का आवरण है वो अगर नष्ट हो गया तो उसमें कुछ होता नहीं है, कमज़ोर बेचारे बड़े होते हैं लेकिन खतरनाक भी बहुत होते हैं, ठीक है। तो अगली चीज़ लिख लीजिए, पीएच मान। पीएच मान तो लिखिए किण्वन के लिए अनुकूलतम पीएच, किण्वन के लिए अनुकूलतम पीएच 6 से 8 होता है, 6 से 8 होता है, ठीक है। अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, परिशुद्ध एल्कोहल। अगली हेडिंग है परिशुद्ध एल्कोहल। तो देखिए परिशुद्ध एल्कोहल क्या है। परिशुद्ध एल्कोहल जो है इसका मतलब है लगभग 100% शुद्ध। अगर कहा जाए तो ये कहा जाता है कि 100% शुद्ध एल्कोहल को ही हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। अब मिलेगी कहाँ से, समस्या तो है 100% वाली, वही आदर्श वाली घटना है। सबसे बड़ी समस्या 100% वाली है कि आप कह दें कि ये 100% है, तो 100% में बड़ी समस्या है। जैसे किसी के नंबर आ तो जाते हैं 100%, लेकिन 100% अगर आ गए तो इसका मतलब है कि उस लेवल पर, जिस लेवल पर, जैसे आप इंटर में हैं तो इसका मतलब है ऐसा कुछ नहीं है इंटर में जो उसको आता ना हो। 100% का मतलब तो यही है, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। तो वो एक अलग चीज़ें हो सकता है किसी कंडीशन में मानक पूरे हो जाए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 100% वास्तविक वाला हो। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो 100% पर जो एल्कोहल होती है शुद्धतम, उसको हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। अब भैया जो हम जनरेट करेंगे वो तो 100% वाली मिलेगी नहीं, तो हम करते क्या है, मेथिलित स्पिरिट लेते हैं हम। स्पिरिट जो ली हमने उसको हमने क्या कर दिया, आसवन करा दिया। तो जब हम उसका आसवन कराते हैं तो उसमें क्या होता है, लगभग 99% तक, ठीक है, लगभग जब हम उसका आसवन करा देते हैं, आसवन का मतलब जानते ही हो कि जो शुद्ध होगा वही तो ऊपर जाएगा। आसवन एक प्रोसेस है जिससे हम शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। जैसे हमको शुद्धतम जल चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होता है, क्या होता है, आसवन का ही तो प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि आसवन होगा वहीं पर ना जहाँ पर शुद्धता होगी, क्योंकि अशुद्धियों को तो छोड़ के जा रहा है। आसवन का मतलब है हम गर्म कर रहे हैं और पानी क्या है, भाप बन के गया है। तो पानी भाप बन के कौन जाएगा, जो पानी होगा वही तो भाप बन के जाएगा, अशुद्धियाँ तो वो छोड़ जाएगा ही जाएगा। तो आसवन के परिणाम स्वरूप ही एक ऐसा प्रोसेस है आसवन, यानी तो जिसके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, शुद्धता को बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या कर देंगे, शुद्धता को बढ़ा देंगे। तो लगभग हम जब इसका आसवन कराते हैं तो लगभग 99% तक शुद्ध हम क्या कर लेते हैं, एल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। अब बची 1% की समस्या कि हम 1% क्या करें। तो हम करते हैं क्या, इसमें कुछ कैल्शियम के टुकड़े डाल देते हैं। क्या कर देते हैं, कैल्शियम के टुकड़े डाल देते हैं। तो जो बची खुची अशुद्धियाँ होती हैं उनको वो कैल्शियम के टुकड़े खींच लेते हैं। और माना जाता है, हम ये नहीं कह रहे कि होता है, और माना जाता है कि लगभग 100% शुद्ध एल्कोहल आपको प्राप्त हो गई है। इसी एल्कोहल को हम क्या कहते हैं, परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए जरा इसको। ये 100% शुद्ध एल्कोहल को 100% शुद्ध एल्कोहल को
100% शुद्ध अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट में बिना बुझे चूने के टुकड़े चूने के टुकड़े डालकर आस्वित कराने पर लगभग 99% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त होती है। तथा इनमें कैल्शियम के टुकड़े डालकर पुनः आस्वित करा देने पर लगभग 100% शुद्ध अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसे परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, पावर अल्कोहल। ठीक है, इसको अब अगले दिन करा देंगे।